पहलगांव में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग राणा सांगा का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदल करके उसका नामकरण अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे। तब तक सरकार चली गई उनकी और हमारी सरकार आई। हम लोगों ने फिर से कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर फिर से किया है। बहन और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बात के लिए कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए,
आपकी सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये जो अभियान चल रहा है, हमें बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान चाहिए। इस जैसे ही शारदा नदी में चैनलाइजिंग का के पूरा कार्य हो जाएगा, जैसे नदी को चैनलाइज करने में हमें पूरी सफलता प्राप्त होगी, 400 गांव बाढ़ से जो प्रभावित होते हैं उन लोगों को इससे राहत मिलेगी। 2.5 लाख की आबादी इससे राहत महसूस करेगी। 10,000 हेक्टेयर भूमि इससे बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी। और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा रोमी साहनी जी को, मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी माननीय विधायकों को, जिन्होंने लग करके इस बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने में सरकार की मदद की है। और आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं एक बार फिर से इस कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं। अक्षय तृतीया आने वाली है। 30 अप्रैल को भगवान परशुराम की पावन जयंती का दिन भी है। और अक्षय तृतीया तो हमारे सनातन धर्म में एक पवित्र तिथि के रूप में मानी गई है। यानी अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है। धन धान्य से हमारा घर और परिवार परिपूर्ण हो, फसल आने की खुशी में हर परिवार में कितनी खुशी होती है, यह इस बार भी देखने को मिला है। मैंने देखा अन्नदाता किसानों में, जब पिछली बार मैं आया था पीएलए प्लांट और गोला गोकर्णनाथ में भगवान शिव के छोटी काशी में अमनगिरी के आमंत्रण पर मैं आया था। भव्य कॉरिडोर बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, काशी की तर्ज पर छोटी काशी में भी अब एक कॉरिडोर बनकर के बाबा गोला गोकर्णनाथ का पावन पर्यटन स्थल के रूप में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक कार्य होगा। 3-3.25 लाख क्यूसिक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है, लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी। और उसी को बचत करने के लिए योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, आज लखीमपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी में कोई सोचता था, आज से 7 साल पहले सपना था, आज ये हकीकत है। आज हम जा रहे हैं, अभी सोहेली नदी के ड्रेजिंग के कार्य को भी देखेंगे, जिसके बारे में रोमी जी कह रहे थे। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी है। यहां के माध्यम से पर्यटन की संभावना को आगे बढ़ने के लिए अभी हमारी एक बैठक होने जा रही है। मैंने पर्यटन मंत्री को भी और वन मंत्री को भी बुलाया है। और लखीमपुर खीरी में भी एक एयरपोर्ट हो। एयरपोर्ट लखनऊ में ही क्यों होगा, एयरपोर्ट लखीमपुर खीरी में भी हो। इसके लिए हम लोग आए हैं आज देखने के लिए। लखीमपुर खीरी में यह भी काम होगा और इसके लिए हमने पैसा भी दिया है। लेकिन एयरपोर्ट सोहेली नदी से और अन्य जल प्लावन की स्थिति से बचे, आज उन कार्यों का भी हम निरीक्षण करने के लिए यहां पर आए हैं। और बहनों और भाइयों, आप तो जानते हैं डबल इंजन की सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में अन्नदाता किसान भी है, युवा भी है और देश की आधी आबादी हमारी बहन और बेटियां भी है।